कल के ओवरनाइट अपडेट्स आ रहे हैं और वहां से इसी पे बात कर लेते हैं। हुआ क्या, परसों ट्रम्प साहब की धमकियां पॉवेल साहब को निकालने की, मेरे ख्याल से वो बड़ा रीजन था मामला गड़बड़ाने का। कल क्यों वापस इस तरह से बाउंस बैक कर गया? और मास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दो फैक्टर्स है, एक तो मार्केट आवर्स में स्कॉट बेसेंट की वजह से थोड़ी सी रैली में हमें रिबाउंड देखने मिला। ये उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री उनके। और जो आफ्टर आवर्स में जो फ्यूचर्स में तेज़ी देखने मिल रही है उसका क्रेडिट अब डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। मगर कल जो हुआ उसमें हम कल इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आपने सारा महीना टैरिफ खेल लिया पर आप अब कोई अपडेट नहीं दे रहे, तो शायद व्हाइट हाउस इस बात से बुरा मान गए। तो उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स दिए टैरिफ को लेकर और उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस तो हो रही है ट्रेड डील्स को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के साथ भी सही दिशा में जो है वो बातचीत आगे चल रही है। अगर अब तक कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू नहीं हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी बयान दिया है कि हम उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे और वो भी हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, ये उनका बयान था। मगर स्कॉट बेसेंट ने एक क्लोज डोर इन्वेस्टर मीट थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चीन के साथ जो टेंशन चल रही है वो अनसस्टेनेबल है और वो ये उम्मीद रखते हैं कि वो डी एस्केलेट होंगी। इस बात से वॉल स्ट्रीट को एक बूस्ट मिला कल, और जितना लॉस्ट ग्राउंड मंडे का था वो कल बेंचमार्क इंडिसेस ने सारा का सारा वापस रिगेन कर लिया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि समझौता चीन के साथ जल्द होगा, मगर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। पॉलिटिको के जरिए ये भी खबर आई थी कि एक साझा करार जापान और भारत दोनों के साथ लगभग तय हो चुका है। व्हाइट हाउस का ये पॉलिटिको के जरिए ये खबर आई थी। तो इस वजह से जो है कल बेंचमार्क इंडिसेस में रेगुलर ट्रेडिंग में अच्छी बढ़त देखने मिली थी। आफ्टर आवर्स में अब फ्यूचर्स क्यों ऊपर चल रहे हैं? मंडे को गिरे भी इसीलिए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि मैं जेरोम पावेल को बर्खास्त कर दूंगा, ये वो, तो उन्होंने कल कह दिया कि मेरा वो मतलब तो था ही नहीं। मेरे ख्याल से उनकी टीम ने पता करके बताया होगा सर बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ो कहाँ पंगे ले रहे हो। यू टर्न मार दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और उन्होंने इस बात का इल्जाम मीडिया पर लगाया कि मीडिया ने मेरी बातों को मीडिया ने मेरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ऐसा मेरा कोई ये नहीं है, मगर मैं अपनी आलोचना पर कायम हूँ जेरोम पावेल की। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी स्फूर्ति दिखाए ब्याज दरें काटने में, और ये एक बेहद सही मौका है ब्याज दरों में कटौती करने का। इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप कायम है। और उन्होंने शायद ये भी देखा होगा कि पूरी दुनिया भर में इस बारे में जो है चर्चा चल रही थी। ईसीबी की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड ने भी कल कहा कि मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जेरोम पावेल को बर्खास्त ना करे। तो फिलहाल के लिए अब ये मामला टल गया है। अब अगला ये मामला फिर से आएगा 7 मई को, जब फेड का रेट डिसीजन आएगा। अगर मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह के बाजार के अनुमान है स्टेटस क्वो पॉलिसी ही होगी, तो तब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के क्या रिएक्शंस होते हैं वहां पर नजर रखने की जरूरत है। तो इससे ये हुआ कि अब फ्यूचर्स में जबरदस्त तेजी देखने मिल रही है। डॉलर जो एक वक्त पर 98 के नीचे चला गया था, वो अब फिर से जो है 100 के आसपास फिर से जो है रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है। सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने मिली है। 3500 का सोना अब फिर से 3350 के आसपास आ गया है। तो वहां पर मुनाफा वसूली चल रही है और 10 ईयर यील्ड्स में भी थोड़ा सा कूल ऑफ हमें देखने मिल रहा है। कल का बड़ा ट्रिगर एक और था, टेस्ला के नतीजे आने थे बाजार बंद होने के बाद। अनुमान से बेहद कमज़ोर नतीजे थे, चाहे वो आय हो, ईपीएस हो। 70% मुनाफे में गिरावट देखने मिली हमें टेस्ला के नतीजों में। मगर फिर भी कंपनी के शेयर जो है आफ्टर आवर्स में काफ़ी चले, क्योंकि अपने अर्निंग्स कॉल में इलॉन मस्क ने कहा कि उनका जो डोज में समय लग रहा है वो मई के महीने से कम होने लगेगा, और वो शायद हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो फिर से वो डोज में कामकाज करेंगे। तो ये एक बड़ा ओवरहैंग था टेस्ला के लिए, और इस वजह से जो है खराब नतीजों के बावजूद शेयर्स आफ्टर आवर्स में चले, और ये एक बड़ा ओवरहैंग जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में फिर से थोड़ा सा उछाल है, $68 के आसपास अब ब्रेंट फिर से आ गया है, क्योंकि कल यूएस ने सैंक्शंस अनाउंस करे हैं। ईरान के एक बड़े एलएनजी व्यापारी है सैयद असदुल्ला इमाम जोमे, और उनके पूरे नेटवर्क पे सैंक्शंस अनाउंस करे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा एस्केलेशन बढ़ रहा है। क्रूड इन्वेंट्रीज यूएस की कम हुई है, तो इस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और यही मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सीजनल डिमांड की वजह से थोड़ी सी प्राइसेस में सपोर्ट मिले, मगर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर से फिर से बिकवाली का दबाव आ सकता है। तो फिलहाल के लिए एस्केलेशंस थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लिहाजा प्राइस एक्शन बढ़िया है। बढ़िया है। ग्लोबल संकेत, ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है। होपफुली वो अपना जो मोमेंटम अपन ने पकड़ा है 6 छक्कों तक लिमिटेड नहीं है, अगले ओवर में भी जड़ने की तैयारी करी जा रही है।